होपफुली सब ठीक है, खुश है, मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सरिश खट्टक व्लॉग्स। यहाँ पे जो है ये वो दिन है जब मैं कराची छोड़ के जा रही थी और बहन आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, अब्बू आए हुए हैं और मेरे बहुत ही प्यारे अब्बू हैं। इतने मतलब बूढ़े बूढ़े हाथों से ना मेरे लिए एप्पल लेके आए थे, नीम को लेके आए थे, केक लेके आए थे। और ऐसा कोई दिन नहीं था ना जो इन्होंने मुझे फ्रूट ना दिलाए हो। मेरे बच्चों के लिए ना हर रोज़ ये फ्रूट लेके आते थे, हर रोज़ जब भी शाम होती थी तो ये फ्रूट लेके आते थे और बच्चे बैठते थे। ये रे गए मेरे अबू। और वेरी सैड डे एंड वेरी हार्ड डे ऑफ माई लाइफ। मैं कहती हूँ ना, ज़िंदगी में ये जुदाई ना हो और एक मरने के बाद की जुदाई ना हो। बस ये दो चीज़ें ना होती हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ही अच्छा होता। बस ये जुदाई नहीं होती हमारी आपस में। तो बस ये जा रहे हैं हम, और यही इसी के आगे ना खैबर गेट है, इसी के पीछे है मेरी बहन का घर। मेरी बहन के बच्चे सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत, इतना प्यार, सब कुछ दिया। मेरी बहन की बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे लिए सब कुछ बनाती थी, पराठे बनाती थी। और मेरी बहन मेरे बच्चों का सब कुछ पूरा करती। वो जैसे ही बोलते मेरी बहन ने पूरा करना है। तो यहाँ पे निदा भी उदास है। निदा को तो वो नहीं आता ना कि किस तरह से एक्सप्रेस करना है, लेकिन बहुत उदास थी। और इस तरह से मैं इसको बार बार बोल रही थी कि निदा निदा, लेकिन निदा नहीं देख रही थी। और अब्बास खुले दिल का मालिक है, तो अब्बू हमारे आगे पीछे बस के आगे पीछे जा रहे थे। तो अब्बू उनको देख के ना, नहीं अब्बास उनको देख के रोने लग गए। उनके अब्बू जा रहे हैं तो इन्होंने अब्बू को देखा है कि वो हमारे आगे पीछे आ रहे हैं, तो ये भी रोने लग गया था। और फिर इनको चुप कराने के लिए ना मेरी अम्मी ने मेरे लिए चीज़ें ली थी, बच्चों के लिए ली थी ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें इनको चुप कराने के लिए मैंने वो दे दी। मैंने कहा चलो ये खाना शुरू करेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। और अब्बास चुप भी हो गया था इससे। मिमी को तो कोई वो नहीं है, वो उसको नहीं पता लगता, लेकिन अब्बास और निदा बहुत उदास थे। और ये हैदराबाद इंटरचेंज जो है ये फिनिश हो गया, यहाँ से हम निकलेंगे अब। तो बहुत सी यादें, बहुत सा प्यार और सब कुछ समेट के ना मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद जा रही हूँ, अपने हस्बैंड के पास जाऊँगी। और ये देखिए ये है DHA सिटी, बहुत ही प्यारा सिटी है और बहुत बड़ा सिटी है ये, मैं देख रही हूँ। और मैंने कहा कि ये यहाँ भी बन रहा है DHA, और काफ़ी बड़ा है और अच्छा काम हो रहा है इस पे। तो ये है DHA, ये देखें पूरा DHA। और कंस्ट्रक्शन भी इसमें स्टार्ट थी और मुझे लगता है ये अच्छी सिटी होगी DHA और ज़बरदस्त होगी। ये पंचकिया ना मैं जब लास्ट टाइम जैसी पहुंची हूँ तब भी मैंने दिखाई थी। अभी भी मुझे इतनी क्यूट लगी कि मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। ये है असर का टाइम और दिल मेरा डूब रहा था, फुल मेरा दिल डूब रहा था, क्योंकि असर का टाइम होता है और जिस टाइम सूरज गुरूब होता है बंदा वैसे भी उदास होता है, और फिर इस तरह के माहौल में ना और भी उदास होने लग जाता है। और फिर हम रुक गए थे, शाम की नमाज के लिए रुके थे, लेकिन हमने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पे होटल पे रुके थे, खाना खाया, मैंने चाय पी, क्योंकि सर में मेरा इतना दर्द हो रहा था कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने अपने लिए चाय ले ली थी। और निदा ने तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन अब्बास ने खा लिया था। और मिमी भी यहाँ पे बैठी हुई है। फिर अब्बास का था कि मुझे ना आप चिप्स दिलाए, तो यहाँ पे एक चिप्स की शॉप भी थी। तो जैसे मैं निकली हूँ इनको चिप्स दिलाए, तो देखिए बस हमारी नहीं थी, वो अपने स्टैंड से ना निकल गई थी। फिर पीछे जाके वो हमारे लिए रुकी हुई थी, उस पे चढ़े और बैठ गए थे वहाँ पे। और बस यही ज़िंदगी है, मिलना, जुदाई और ये सब। माँ बाप इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना बड़ा करते हैं और फिर इतना दूर चले जाते हैं। और कोई रिश्ता बिना माँ बाप के जैसे नहीं होता, कोई भी रिश्ता माँ बाप और बहन भाइयों जैसा नहीं होता। तो बस यहाँ पे ये देखिए बस में बैठ गए थे और ये थोड़ी देर के लिए रुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नीचे थे, तो ये रुकी हुई थी। फिर यहाँ पे एक चक्कर ख़त्म हो गया है और इसके बाद मोटरवे स्टार्ट हो गई थी और पूरी रात जो है बस मोटरवे पे चली थी। हमारी हो गई थी सुबह, और ये सुबह के 5 बजे है। इस टाइम पुलिस वाला आया था वो सारा कैमरा लेके, तो इस वजह से सब जाग गए थे और इस टाइम सब जागे हुए हैं।
तो बस 2 घंटे रहते हैं फिर हम पहुंच जाएंगे। और थोड़ी देर हुई है तो इतने काले बादल आए हैं, फुल हल्का हल्का अंधेरा भी छा गया था और बादल भी आए हुए हैं, ये देखें। तो बारिश होने का इम्कान यहाँ पे हो रहा था और बादल बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। तो जब जैसे ही थोड़ी देर गुजरी है तो फिर हल्की बारिश भी शुरू हुई और हो गई थी, और कलर कहार की चढ़ाई भी शुरू हो गई थी जो बहुत ही ख़तरनाक है। इस पे चढ़ाई भी बहुत ख़तरनाक है और इस पे उतराई भी बहुत ख़तरनाक है। जब हम वहाँ से निकले थे तब भी ये काफ़ी हमें डरावना लगा था ये जगह, और अब भी ना काफ़ी डरावनी लग रही है और सब ना डरे हुए थे कि बस यहाँ ये ख़त्म हो जाए चढ़ाई। तो जैसे ये ख़त्म हुई है फिर हम ना यहाँ पे एक होटल पे रुक गए थे। कलर कहार का ही एक रेस्टोरेंट है, जैसे ही चढ़ाई ख़त्म हुई है तो ये आया था और यहाँ पे हम रुके थे। तो सुबह सुबह थी, मैंने कहा चलो चाय ले लेते हैं, क्योंकि बस वाले ने कहा था कि 10 मिनट में रुकूंगा और फिर हम चलेंगे। तो मैंने सिर्फ चाय ऑर्डर कर ली और यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठ गए मौसम को एंजॉय करने और थोड़ा फ्रेश होने, क्योंकि बस में ना इतना बंदा बैठ के थक ही जाता है और बच्चे भी काफ़ी बोर हो गए थे। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था तो इस वजह से ना मौसम काफ़ी अच्छा था और माहौल भी काफ़ी अच्छा था। तो सिर्फ चाय मैंने ले ली और फिर जो देखा तो ड्राइवर भी चाय पी रहा था, तो मैंने कहा अभी तो टाइम है और ड्राइवर अभी भी चाय पी रहा है, तो मैंने जो है पराठों का ऑर्डर भी दे दिया। और आगे जाके ना दूसरी चेयर पे हम बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जब तक वो बनते हैं पराठे तो हम ना थोड़ी देर बैठ जाते हैं। यही हमारी बस, इस बस से हम आए थे। काफ़ी अच्छा सफ़र था इसका, रिलैक्स सफ़र था। शुरू में मुझे लगा ये बस खाली थी तो मुझे लगा कि ये सारे रास्ते ना पैसेंजर उठाता रहेगा, लेकिन वो एक ही टाइम में ना सारे पैसेंजर बैठ गए थे, तो उसकी वजह से ना ये कहीं भी नहीं रुका और बहुत कम कम रुकी थी। दोपहर के खाने के लिए भी नहीं रुकी थी, मतलब शाम की अजान के टाइम ये रुकी थी। जो 2 बजे हम बैठे थे तो शाम की अजान के टाइम रुकी थी। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो सामने ना चरगा वरगा सब कुछ बन रहा है, लेकिन बच्चों का दिल ख़राब, निदा का ख़ास तौर पे दिल ख़राब हो रहा था। तो और पहले से भी हमने दोपहर में भी, मतलब वो शाम में चिकन खाया था, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं लेते, जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर खाएंगे, अभी नहीं खाते क्योंकि अभी रास्ता है थोड़ा और फिर दिल ख़राब हो जाएगा, फिर वही मसला। तो बस फिर जब हॉर्न शुरू हो गई बस की तो हम खड़े हो गए जाने के लिए, और अब्बास को मैंने ना वहीं पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा तुमने यहाँ खड़े होके ना देखना है, जब पराठे बन जाए तो ले आना है। और होटल वाले को भी मैंने कह दिया था कि इसको देना है। और मैं और निदा और मिमी चले गए थे, फिर अब्बास ले आया था और इतने मज़े के क्रिस्पी पराठे थे, लेकिन बहुत महंगे। 2 पराठे मुझे 260 के पड़े, जो बहुत महंगे थे। तो ये देखे और इतना इन्जॉय किया इन पराठों को। निदा ने तो नहीं खाया, मैंने, मिमी ने और अब्बास ने खा लिए थे। यहाँ पे तकरीबन पहुँच गए थे हम। ये देखे डाउनटाउन इस्लामाबाद आ गया था। और होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लिया करें। और इन वीडियोस को देख के ना मुझे वैसे ही रोना आ रहा था, कोई एक्टिंग नहीं थी, बस मैं इनको देख के ना अपने रोना ना कंट्रोल नहीं कर सकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।